जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों लेक्चर नंबर है जी हमारा 16। प्यारे भाई आप क्वेश्चन ओपन करें बच्चों। ऑटम 2025 में आया जी ये क्वेश्चन। प्रिपेयर नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या बच्चों? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना है। क्या बनाना बच्चों? जी पेज नंबर बताएं जी भाई को। 3। जी भाई सब बच्चे आपको पेज नंबर बता रहे हैं। पेज नंबर 313। जी पास पेपर का क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्तों 4 है जी। ऑटम 2025 में आया था बच्चों। जी नोट बनाना है। क्या करना प्यारे दोस्तों? 1 मिनट लेके जरा ना हम स्किम कर लें जरा क्वेश्चन जल्दी से। कहता कंपैरेटिव फिगर्स नहीं, 1 मिनट इधर देखना यार, 1 मिनट देखना। मैं दरअसल में ये देखना चाहता हूं कहीं हमें ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी ना मिल जाए जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल ना हो, तो फिर मसला होगा ना, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनाना पड़ेगा। कहता जी प्रॉपर्टी ए वाज एक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। ओके हो गया। प्रॉपर्टी ए तो प्योरली क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? IS40 है। ऑन 31 में ये कल इस तरह की ट्रांजैक्शन हमने पढ़ी थी। देखे ना ये एनल ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी सी फ्रॉम टेनेंट्स। ये पहले चलती होती है, अभी चलते रहने में हैं क्या? किनको नजर नहीं आ रहा है? LCD में तो ऑनलाइन वालों को जो इतने बच्चे हैं उनको देखो ना भाई, आप आगे आ जाओ ना यार, इधर नहीं नजर आ रहा सही तो। जी इधर देखें बच्चों, इधर इधर इधर। वो अंधेरा हो जाता है इस तरह, नींद इनको भी आती है तो अंधेरा अंधेरा। जी डर जाएंगे बच्चे। एनल ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी सी फ्रॉम प्यारे दोस्तों टेनेंट्स। पोजेशन ले ली बच्चे प्रॉपर्टी सी से, टेनेंट से। इसका मतलब है प्रॉपर्टी सी पहले क्या थी? याद रखना, अब जरा थोड़ा दिमाग खोलना है। क्या था? एंड शिफ्टेड इट हेड ऑफिस फ्रॉम प्रॉपर्टी बी टू सी। और कहता प्रॉपर्टी बी से अपना हेड ऑफिस कहां शिफ्ट कर दिया? सेम यार कल की तरह की ट्रांजैक्शन है बच्चों। प्रॉपर्टी सी पहले क्या थी बच्चों? IS40। अब क्या बन गई बच्चों? IS16। और कहता प्रॉपर्टी बी वाज रेंटेड आउट इमीडिएटली, और फौरन बच्चों हमने रेंट पे दे दी प्रॉपर्टी बी। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर्टी बी जो है, क्या प्यारे दोस्त, प्रॉपर्टी बी को अब रेंट पर दिया। तो पहले कहां थी ये? IS16 से आउट। क्या प्यारे दोस्तों? और इन किधर प्यारे दोस्तों? डन है बच्चों? डन है। और प्रॉपर्टी सी के बारे में क्या ख्याल है बच्चों? उल्टा IS40 में था, IS40 था बच्चों, और अब किधर आ गई बच्चों? हेड ऑफिस में। आउट इन। जी बच्चों सही हो गया जी? बच्चों गुड गुड हो गया। अच्छा जी प्रॉपर्टी ये तो आपको वैसे ही पता है ना, IS40 है वो तो पहले ही पता है आपको। जी कहता जी प्रॉपर्टी डी वाज एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन अदर फैक्ट्री फॉर। कहता जी ये तो एक और फैक्ट्री बनानी है ना, इसलिए लिया बच्चों। विच इज स्केड्यूल्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इन 2026। मुझे बताएं ये क्या है? ये क्या है? ऑनर ऑक्युपाइड है। क्या है प्यारे दोस्तों? फैक्ट्री बनेगी ना बच्चों, फैक्ट्री जिसमें एम्प्लॉयज काम करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी होगी। भाई बात समझ आई है जी? तो इसका नोट लिखना पड़ेगा आपको। दोबारा पढ़ लें एक दफा, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा पढ़ लें। प्रॉपर्टी डी वाज एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन अदर। पहले भी फैक्ट्री है, अब एक और बनानी है बच्चों। तो फैक्ट्री जहां बच्चों चीजें बनती हैं, प्रोडक्शन होती है, लेबर बच्चों काम करती है, प्लांट एंड मशीनरी है। मेरी बात समझे बच्चों? कहता विच इज कहता ये, और इस पे कंस्ट्रक्शन अभी हमने स्टार्ट कब करनी है? 2026 में जाके ना, हम ये तो 2026 में जाके कहीं। लो बच्चों इधर नोट लिखना पड़ेगा। एनएल अप्लाइज द फेयर वैल्यू मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल। जी बच्चों ठीक है, ये बात भी सही होगी बच्चों। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS40 है तो फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करना। अभी तक तो मुझे तो कोई इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं मिली जिस पर हमें मजबूरन कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना पड़े। क्या ख्याल है? तो लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा तो ख्याल है करने की जरूरत नहीं है।
एनुअल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स 10% बच्चों जी। कहता जी पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड 50% ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ए। इररेलेवेंट बात है प्रॉपर्टी ए के लिए। क्यों इररेलेवेंट बात है बच्चों? भाई वो तो IAS 40 है ना, वो तो चाहे लैंड है चाहे बिल्डिंग है बच्चे, उसकी फेयर वैल्यू तो अपडेट करनी है ना, मसला कहां आएगा। एंड प्रॉपर्टी बी बच्चों ये देखो ना, असल में प्रॉपर्टी बी के बारे में सुन लें। प्रॉपर्टी बी प्यारे दोस्तों पहले IAS 16 में थी। किधर थी बच्चों? IAS 16 में थी। कहां थी मेरे प्यारे भाई? जब IAS 16 में है तो प्यारे दोस्तों अब आपको क्या करना पड़ेगा, कहता जी और दिस इज रिलेट्स टू लैंड एलिमेंट। ठीक हो गया बच्चों, गुड है। ये लैंड वाला एलिमेंट इसमें 50% है, तो लैंड पे तो डेप्रिसिएशन नहीं होती ना बच्चों, लैंड पे डेप्रिसिएशन होती है। हाँ इस मकसद के लिए शायद उसने आपको दी, और सही है प्यारे भाई। लेकिन ना एक और बात अगर मैं आपको बताऊं तो चलो बहरहाल मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये कैरिंग वैली प्रॉपर्टी बी, ये भी उसने आपको खुद दी है, हमें कुछ भी नहीं करना बच्चों। इतना आसान क्वेश्चन था 8 नंबर का। अब मुझे खुद बताओ ऑटम 2026 का अगर आप पेपर देखें, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कॉटन लिमिटेड वाला। कौन से वाला? उस क्वेश्चन में क्या था? वैसे हमने आबिद लिमिटेड और पता नहीं इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हमने किए, वो उससे ज्यादा हैवी थे। बच्चों सीधा साधा क्वेश्चन है, क्या है बच्चों? 10 नंबर, वो 8 नंबर का। ये कितने मार्क्स हो गए बच्चों? अब ऑटम 25 की अटेम्प्ट याद रखनी है, फिर रिसेंट अटेम्प्ट भी इंशाल्लाह करते जाएंगे। पिछली 4-5 अटेम्प्ट उठा के आपने देखनी है कि यार हमारा पेपर क्यों फेल हो रहा। मैं वैसे बात कर रहा हूँ जो जिनका पेपर नहीं पास हुआ, सोचना है। इसका मतलब है पेपर इतना मुश्किल नहीं आता, हमारी प्रैक्टिस में कमी है। क्या है बच्चों? अगर हम क्वेश्चन करने बैठे, अगर हमारा, मैं वैसे बात कर रहा हूं, अगर हमारा 70 मार्क्स का भी पेपर अच्छा हो जाए हम फिर भी पास कर लेंगे। क्यों? इस क्वेश्चन में मुझे बताओ पूरे 8 में से 8 नंबर आने वाले हैं कि नहीं? बताओ, खुद बताओ। कॉटन लिमिटेड में से 10 नंबर आने वाले हैं या नहीं है? और भी बहुत सारे आसान क्वेश्चंस होते हैं पेपर के अंदर, हम अपनी रीडिंग जो है ना वो हमारी सही नहीं है, जिसकी वजह से मार खाते हैं। क्या मेरी बात समझे हो बच्चों? तो भाई बात समझ, इससे और आसान क्या दे एग्जामिनर, मुझे बताओ। इसी तरह का क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन इसी तरह का हमने अपने मॉक में दिया था, जो कि इससे मुश्किल था। उधर भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे 4 बिल्डिंग्स थी। कितनी थी बच्चों? 4 प्रॉपर्टीज थी, और वो मुश्किल था। और वो क्या था प्यारे भाई? मुश्किल था जी। तो प्यारे दोस्तों इसकी प्रैक्टिस वैसे ही बच्चों ने कर ली होगी। लो बच्चों अब जरा सॉल्व करते हैं जी। बनाए फॉर्मेट, बनाए, शाबाश बनाओ बच्चों, जल्दी फॉर्मेट बनाओ जी, बनाओ जी, बनाओ फॉर्मेट बनाओ जी। एन नाम क्या है? नोट्स टू द, आपकी बुक में क्यों नहीं है? तो देखो ना, इस तरह तो फिर मैं तो रोजाना यही काम करूंगा भाई। एक दफा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, नई किताब लेनी है आपने। पुरानी किताब जब आपके पास होती है तो ये मसले बार बार आने हैं जी। या फिर आप एक ही दफा फोटो कॉपी करवा लें। क्या करवा लें प्यारे दोस्त जी? भाई आप बहुत छुट्टियों के बाद आ रहे हैं, आप बहुत छुट्टियों के बाद आ रहे हैं दोस्त। क्यों नहीं कल आए? क्या? नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जी। बच्चा फॉर द ईयर एंडेड बताएं जी। फॉर द ईयर एंडेड जी बताएं जी। 31 दिसंबर। तो बच्चों चुप हो जाओ ना, ये कौन टेंट करी जा रहे हैं? 2024। लो बच्चों प्यारे भाई, अब आपको पता है प्रॉपर्टी ए बी और बोलो शाबाश सी। प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी बी और प्रॉपर्टी बोलो शाबाश सी जी। बच्चों प्रॉपर्टी ए, अब इस तरह लिख दें ए बी और बच्चों सी। टोटल वाला कॉलम मना तो नहीं किया? हाँ, कहता कंपैरेटिव फिगर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन टोटल वाला कॉलम आपको बोलो शाबाश बनाना पड़ेगा। टोटल वाला कॉलम बनाना होता है, ना बनाना हो तो खुद बताएगा जी। प्यारे दोस्त क्या लिखेंगे आप सबसे पहले? नोट कौन सा जी बताएं? नोट कौन सा बच्चों जी? 10 इन्वेस्टमेंट
जी मोहतरम। जी बच्चा सबसे पहले क्या आएगा, ग्रॉस जी ओपनिंग बैलेंस क्या प्यारे दोस्तों जी 1 जनवरी 2024। और प्यारे दोस्तों और प्यारे दोस्तों फेयर वैल्यू गेन या लॉस है ना, फेयर वैल्यू गेन या और शाबाश ट्रांसफर इन या और आखिरी डिस। इस क्वेश्चन में तो नहीं है डिस्पोजल, आपका क्या ख्याल है बच्चों? भाई इस क्वेश्चन में डिस्पोजल नहीं है, आपका क्या ख्याल है बच्चों? बच्चों आपके ख्याल से है तो डिस्पोजल लिखें फिर के ना लिखें? वैसे लिख लें तो मसला नहीं है, लिख लें ना लिखें? चले ना लिखें ठीक है, वैसे लिख लें तो मसला नहीं है, बहरहाल चले ठीक है। फिर क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो क्लोजिंग 31, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, 31 दिसंबर 2000 बच्चों बोलो जी बच्चों। फिर जी मेजरमेंट बेसिस नहीं, बुक वैल्यू छोड़ें अब, क्योंकि लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो नहीं है ना। जी 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 मोहतरम। अच्छा जी फिर बोलो भाई, बुक वैल्यू छोड़ो ना, वो लेस एक्यूमुलेटेड जी शाबाश मेजरमेंट बेसिस। फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस जान के करते हो जी जी बच्चों, या बचपन का अच्छा इधर देखो बच्चों 10.1 जी बताइएगा दा। अच्छा वैसे मजे की बात है लीज रेंटल अर्नड भी नहीं बताए उसने, तो वो नोट क्या दूं फिर मैं, लीज रेंटल अर्न ड्यूरिंग द ईयर, वो फिर नहीं कर सकते ना जी बच्चों। और फिर वो 10.3 जो है द फलां प्रॉपर्टी, उसकी फेयर वैल्यू और लायबल वेरिएबल, वो भी नहीं आज है, तो वो नोट भी नहीं बनेगा, तो बस एक ही बनेगा हाँ जी फेयर वैल्यू वाला। बल्कि बल्कि चलो वो तो बनेगा ही ना, द फेयर वैल्यू ऑफ बस प्रॉपर्टीज ऑफ वॉज। तो बच्चों सिर्फ सिर्फ मैंने ही क्वेश्चन करना है या आपने भी करना है? तो फुटो तो सही फिर जी बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म। ओके बच्चों। अच्छा जो कहता नहीं सर मैंने लीज रेंटल लिखना तो लिख लें, आपकी मर्जी है। लीज रेंटल अर्न डैश 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 वाइल ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू अर्न रेंटल डैश 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 डन डन जी। बहरहाल जरूरत नहीं है बच्चों, जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों इधर आए, ये क्या हुआ? अच्छा एक नोट आपको लिखना चाहिए, कौन से वाला भला? बिल्कुल नोट लिखना चाहिए बच्चों, नोट लिखें एक जी। लिखें जी प्रॉपर्टी डी was acquired for the purpose of construction of the factory, so should be classified as per the requirements of IAS 16। लिखें बच्चों नोट, नोट या N1 लिखते हैं, द प्रॉपर्टी डी was acquired for the purpose of construction for the purpose of construction of factory। क्या नहीं समझे आप? तो भाई समझ गए हो जी। so should be classified या treated as under भी कर सकते हैं, as under IAS 16 या as per the नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, as per the requirements of। डन है बच्चों, बस ये लिख दो, डन है बच्चों। बच्चों ठीक है जी, गुड्डू बात समझ आई?
जी बच्चों, भाई सबसे पहले तो मुझे प्रॉपर्टी ए के बारे में बता दो यार। ये प्रॉपर्टी ए, प्रॉपर्टी डी भी खत्म होगी और ए भी, सही है ना, 4 मार्क्स तो आगे। ए के बारे में बताएं बच्चों, ए के बारे में। मैंने तो खैर आपको मार्किंग स्कीम भी दिखानी थी कल, आज मैंने कहा था वो याद ही नहीं रहा। चलो बहरहाल कल इंशाल्लाह। जी प्यारे भाई ओपनिंग में बताओ कितना आ रहा है और साल। बच्चों 1 मिनट, सॉरी आपने ना इधर इस तरह करके ओपनिंग लिखना और ये इस तरह। ये जो दरमियान में दिया ये क्या है 31 में, वो ट्रांसफर इन और आउट वाली बातें हैं प्रॉपर्टी बी सी के बारे में, ठीक है चांद। ये देखो जी यार कितना आ रहा है, ये एंड पे कितना आ रहा है, तो भाई क्लोजिंग पे कितना आएगा। जी भाई बिल्कुल बजा फरमाया जी आपने। 31 दिसंबर 2000 प्यारे भाई 24। क्या माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह जी। भाई इतनी लेट क्यों आ रहे हो, 760। जी बताएं गेन कितने का। चलो यार ये तो खत्म हो गया ना बच्चों, ये तो खत्म हो गया ना चांद। भाई ठीक है, अगर जनरल एंट्रीज करने को कहता तो बस फिर आप क्या उसका नाम है ये एंट्री कर देते फेयर वैल्यू गेन वाली। क्या ख्याल है बच्चों, भाई सही है जी। अच्छा बच्चों अब क्या करें, प्रॉपर्टी बी या सी, जो भी है बहरहाल दोनों सही हैं, जो मर्जी कर लो। बहरहाल एक दफा देख लो प्रॉपर्टी जो है ना बी, वो IS 16 से आउट है और इन कितने से है, तो ये बड़ा सिंपल है वैसे। IS 40 ने साल के एंड तक हमारे पास रहना है, क्या ख्याल है। तो जल्दी से इन पहले ट्रांसफर इन कर लेते हैं प्रॉपर्टी बी, क्या ख्याल है। ये देखें NL ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी सी फ्रॉम टेनेट्स, यानी IS 40 खत्म हो गया सी से, एन हेड ऑफिस उधर शिफ्ट कर दिया। तो अब आइए आज प्रॉपर्टी सी में IS 16 ने लगना है और IS 40 ने खत्म होना। कहता जी ये तो कहानी, कहता प्रॉपर्टी बी वाज रेंटेड आउट इमीडिएटली, तो पहले ये हेड ऑफिस था ना, और डन है। अब सुनना जरा, अब सुनना मेरा सवाल आपसे, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, इधर देखना। ये है द कैरिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बी, कितनी है कैरिंग वैल्यू। कल वाला क्वेश्चन याद करो, उसने आगे लिखा था जो कैरिंग वैल्यू है प्रॉपर्टी की वही क्या है फेयर वैल्यू, वही क्या है फेयर वैल्यू, अलग से गिवन। लेकिन अगर अलग से गिवन हो तो अच्छा, अगर मैं जनरल एंट्रीज करता ना तो फिर मैं प्रॉपर वर्किंग बनाता, वर्किंग 1, मैं डेट डिस्क्रिप्शन वाला काम करता। मेरे पास बुक वैल्यू है मेरे प्यारे भाई 650, और मैं इसका कंपैरिजन करता किसके साथ बच्चों, ये चीज मेरे अजीज, ये 790 से, किससे प्यारे दोस्त, सही है बच्चों। फिर वो हमारा सरप्लस आता 650 और 790 के दरमियान कितना बच्चों, बोलो शाबाश, 140 का। पड़ा रहने देता उसे, क्या करता अगर मुझे इसकी एंट्री करनी पड़ी ना कभी मैं इसकी एंट्री क्या करता प्रॉपर्टी बी की, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। पहले आज तक इसकी क्या करता, एलिमिनेशन करता क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, वो तो मेरा ख्याल दी नहीं हुई शायद, वो तो है नहीं। तो मैं इसकी एंट्री करता बच्चों बिल्डिंग या जो भी है प्रॉपर्टी बी डेबिट 140 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से क्रेडिट, ये बच्चों ऐसे ही करता ना मैं। फिर प्यारे दोस्तों मैं क्या करता, मैं कहता जी प्रॉपर्टी, इधर देखो बी IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मैं इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट करता बच्चों। मैं कहता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब बुक वैल्यू से बढ़ के कितने पे आ गई है, ये याद है ना, वो याद है ना बच्चों। अच्छा आप मजे की बात है, इधर उसने एंट्रीज नहीं पूछी आपसे, एक तो एंट्रीज नहीं पूछी, और दूसरा अगर पूछी होती तो प्यारे दोस्तों मिसाल के तौर पे एंट्रीज पूछी हैं, उसने तो आपको बताया ही नहीं है कि IS 16 में मॉडल कौन सा है, बताने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई, IS 16 में चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल हो, और आगे ट्रांसफर होना है IS 40 में, उधर मॉडल कौन सा है फेयर वैल्यू, हमेशा रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, ये तो आपको कल बता दिया था। कॉन्सेप्ट्स पक्के रखो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से 790 से डेबिट, और प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कितने से क्रेडिट। लेकिन हमें इस तरह ये एंट्रीज करने की जरूरत है, क्यों नहीं है,
एंट्रीज मांगी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। और दूसरी बात, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए पेपर में बैठ के कि यदि फेयर वैल्यू जो है ना हमने उस पर ट्रांसफर इन करना है, बात खत्म होगी बच्चों। सर नहीं, आपकी तो समझ ही हमें नहीं आती, कभी आप कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। सर कल आपने कहा था जो बुक वैल्यू है वो फेयर वैल्यू, मैंने नहीं कहा था, एग्जामिनर ने कहा था। मैं तो कल भी फेयर वैल्यू ढूंढ रहा था बच्चों। एग्जामिनर ने कहा था, सिंथेसिया वाला क्वेश्चन ओपन करो, उसने कहा था जो फेयर वैल्यू है, क्या है प्यारे दोस्तों, वो किसके बराबर है, नहीं थी गिवन, इसलिए बुक वैल्यू निकाली थी शॉर्टकट से 30 अप्रैल पे, खुद निकाली थी। ये आई थी 165, उसमें 300 ऐड किया था बच्चों, वो लैंड वाला पोर्शन। याद ही कोई नहीं जी। लो बच्चों 790 कितना मेरे प्यारे भाई, आपको किसी वर्किंग का रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है, सारा सवाल का जवाब उसने खुद आपको दिया बच्चों। और साल के एंड पे देखो जाके क्या ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, इधर लिखो तुम तो हमारे पास हो, इधर प्रॉपर्टी सी के साथ लिखो तुम तो हमारे पास हो, तुम्हें अपडेट भी करना पड़ेगा। हाँ हाँ लिखो, तुम तो प्रॉपर्टी सी के साथ लिखो ना, तुम तो प्रॉपर्टी बी, सॉरी हाँ तो सी तो नहीं कह रहा ना, बी जी लिखो, तुम तो हमारे, बोलो शाबाश, पास हो। प्रॉपर्टी बी के बारे में, तुम तो हमारे पास हो, तुम तो हमारे पास हो, तुम्हें तो साल के एंड पर अपडेट भी करना पड़ेगा। हाँ ये वैसे ही नोट कोई नहीं, वैसे ही मतलब जी, तुम्हें तो साल के एंड पर, तला तुम लिख क्यों नहीं रहे, अब देखो ना यार, देखो बच्चों ये देखो, अब ये जो बच्चे जिनके पास ये किताब नहीं है, अब ये क्वेश्चन नहीं है, अब ये कैसे लिखेंगे, नहीं लिख रहे वो बच्चे, लिख ही नहीं रहे। आप लोगों ने वैसे खर्चे आपने दुनिया जहान के करने हैं, अपने कैरियर के बारे में आप लोग सीरियस ही नहीं है, कसम से कैरियर से रिलेटेड आप लोग सीरियस हो ही नहीं रहे बच्चों, कैरियर से रिलेटेड आप सीरियस ही नहीं है बच्चों, सीधी सी बात है। वैसे आपने इधर बर्गर शर्गर खाने चले जाए, आपने 1500 रुपए का वो खा लेना 1000 रुपए का, आपने टिटो पार्टियां बिला ऐसी बच्चे चला चाय पीने चले, वो आपने 300-400 रुपया लगा देना है आपको, आप ऐसे 1 मिनट में लगा देना है। कैरियर जो आपके साथ चलना है, जिसने आपको पे ऑफ करना है पूरे 6 महीने, प्यारे दोस्तों सीरियस ही नहीं है जी। मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर जी बच्चों इधर देखो 790, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, सर आप किताब लेने का इसलिए कहते हैं चूंकि आपको डायरेक्ट पैसे आते हैं। मेरे प्यारे भाई हम पब्लिशर नहीं हैं, किताब हमारी है, नॉलेज हमारा है, पब्लिशर हम नहीं है, पब्लिशर वहीद हैं, वहीद बुक ऊपर लिखा हुआ है, ये पैसे आपने उनको देने हैं, हमें नहीं आपने देने। मेरे प्यारे दोस्त ये कॉन्सेप्ट भी सही कर लें जी। प्यारे दोस्त इधर जी, इधर और सर रॉयल्टी तो सुना था, वो किताबी बात सुनी होगी आपने, वो जब रिटायर होते हैं तो इतने पैसे, तो प्यारे दोस्तों वो आपने किताबी बात सुनी है मेरे प्यारे दोस्तों, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बातें हैं मेरे प्यारे भाई जी। लो जी प्राइवेट में भी होगा लेकिन इधर नहीं है। अच्छा इधर देखो, लो मेरे प्यारे दोस्त इधर देखें, इधर जी बताएं जी, फेयर वैल्यू बता दें अब कितनी है, मैं साथ साथ ये भी बातें बताएं ना जी। 750 मेरे प्यारे भाई, बताएं कितने का लॉस आ गया बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई, डन है जी, डन। लो बच्चों डन हो गया प्यारे दोस्त जी। प्रॉपर्टी अब मेरे प्यारे दोस्तों सी पे आना है, आपने किस पे आना है बच्चों, प्रॉपर्टी सी पे आना है। जरा ध्यान से देख के बताओ प्रॉपर्टी सी के बारे में क्या ख्याल है आपका, बताइएगा बच्चों। ऑब्टेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी सी फ्रॉम टेनेंट्स, किराएदारों से ले ली बच्चों। अब छोड़ो बस बच्चों, हाँ जी IS 40 खत्म हो गया ना, किस दिन खत्म हुआ, तारीख देखें। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ना वो इस तरह भी कहेगा, 31 मई पे तो ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है रेंटेड आउट। कभी कभार ऐसा भी होता है वो कहता हमने, क्या उसका नाम है, किराएदारों से ले ली, यानी इसका मतलब है इंटेंशन आपकी उसी दिन होगी थी ना चेंज किया, अब हमने इसको हेड ऑफिस में इस्तेमाल करना। तारीख लिखी है बच्चों, कहता 30 जून, क्या एक और डेट भी लिख दी, कहता लेकिन हेड ऑफिस एक्चुअल में शिफ्ट इस दिन हुआ है। तो बच्चे कहते हैं हाँ, फिर इसका मतलब है 30 जून की फेयर वैल्यू असल में चाहिए हमें किस दिन की फेयर वैल्यू चाहिए। बच्चे कहते हैं हाँ, इसका मतलब है हेड ऑफिस क्योंकि इस दिन शिफ्ट हो रहा है, तो अब 31 मई नहीं,
चूंकि हमने हेड ऑफिस इस दिन शिफ्ट किया, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का यूज भी खत्म किस दिन हुआ, 30 जून। गलत बात बच्चों, क्या? यही तो देखना है आपने, यही तो आपको समझा रहे हैं बच्चों। एविडेंस देखना है बच्चों चेंज इन यूज का। किसका भाई? किस दिन इंटेंशन थी बच्चों? ये इंटेंशन किस दिन थी बताएं, शाबाश जी मेरे प्यारे दोस्त बताएं जी। अब इधर देखो बच्चों, इधर देखो आप प्लीज, इधर देखो भाई, इधर देखो प्लीज बच्चों। आप मुझे बताएं, आप प्लीज मेरी बात गौर से सुने। प्रॉपर्टी बी तो हमारे पास थी नहीं, वो तो हमारे वाले साल में ट्रांसफर इन हुआ ना 30 मई पे आके। लेकिन प्रॉपर्टी सी तो हमारे पास है ना पहले, वो तो किराएदारों से बच्चों हमने कब कहा कि भाई अब शिफ्ट हो जाए, अब हमने इधर अपना हेड ऑफिस ट्रांसफर करना। ये तो हमारे पास थी ना प्रॉपर्टी सी। इसकी फेयर वैल्यू ओपनिंग में कितनी है बोले? और कहां तक आपने जाना है बच्चों बोलो? जिस दिन ट्रांसफर आउट हुआ, डिस्पोजल हो चाहे ट्रांसफर आउट हो, आपने उस दिन की क्या लेनी है बच्चों? फेयर जी। साल के शुरू में प्रॉपर्टी सी आपके पास थी, वो कितने की थी? 450। एक मिनट यार, ये माजरत मैं रुपीज इन मिलियन लिखना भूल गया बच्चों। इधर भी ये मक्खियां नहीं मैं मार रहा, ये इसका मतलब होता है ये साथ इधर जो चीजें हैं ना उनके साथ भी ये मिलियन ही है जी। प्यारे दोस्तों अब बताओ ट्रांसफर आउट कितने से होना है? बताएं कितने का गेन आ गया होगा? बस इधर क्या आएगा? आंडा क्या? आंडा क्या जी। इधर क्या आया प्यारे दोस्त? मेजरमेंट बेसिस में बताओ यार। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू और नहीं समझे ना भाई बच्चे? बोलो तो सही, समझ गए? टोटल बताओ बच्चों, टोटल। चलें टोटल जल्दी से टोटल बताइए ना। 1190 आगे कितना? खुदा दा खौफ करो बच्चों। अल्लाह अल्लाह आपकी बातें। अच्छा अच्छा इधर था। डन। अली मेंबर क्यों लेट आ रहे हो यार? मुझे पेंचर दिखाना, कहाँ लगवाया? जी हो गया बच्चों क्वेश्चन? जी मोहतरम। जी प्यारे भाई। तकरीबन 12 के बजे के करीब। अस्सलाम वालेकुम यार, ये ना क्या उसका नाम है, रिलेट ही है ना, उनको सेंड कर दें, उनका लॉगिन आईडी है। जी हाँ जी होगी इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर बच्चों बात सुने, बात सुने भाई, बात सुने। अगर आप चाहते हैं ना आपका सिलेबस 31 जुलाई के ख़त्म हो तो आपकी मर्जी है। मेरी वैसे कोशिश है इससे इससे काफ़ी दिन पहले ख़त्म हो जाना चाहिए जी। तकरीबन कोई मैक्सिमम बिना कोई 23-24 तक सिलेबस ख़त्म, 25 तक मैक्सिमम ख़त्म होना चाहिए। पहले हमारा ये होता था तरीकाकार कि हम 10 को ख़त्म करवाते थे अपना पोस्ट बैच का रिजल्ट। कब ख़त्म करवाते थे? और 2 को पेपर था FAR का। तकरीबन बच्चों को मिलते थे 22 के दिन। कितने दिन मिलते थे? और जो प्री बैच वाले हैं उन्हें मिलते थे तकरीबन 30 के दिन, 29-30 दिन मिल जाते थे जी। तो प्यारे दोस्तों इस दफ़ा मेरी कोशिश है कि जी आपको तकरीबन 17 को पेपर है ना, 17 को पेपर है ना, 17 को पेपर है, 17 ऑफ, तो जुलाई में 31 दिन है। कितने हैं? 6 दिन ये और ये। हाँ तकरीबन आपको उतने दिन, बल्कि उससे भी एक आधा दिन ज्यादा ही मिल रहे हैं आपको। ठीक है बच्चों, तो 25 तक मेरी कोशिश है, लेकिन उसके लिए फिर आपने भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है। ठीक है ना प्यारे दोस्त? जी बच्चों आप इधर आओ मेरे प्यारे भाई, आपको ही फायदा बच्चों, जितना टाइम आपको रिवीजन के लिए मिलेगा।
जी मुझे तो कोई नहीं, अब स्कूल से पढ़ाता जाऊंगा बच्चों। मेरी कोशिश ये है, आप देखें मैंने पढ़ाने की थोड़ी तरतीब भी चेंज की है। पहले क्या उसका नाम है, मैं ये स्टैंडर्ड नहीं करवाता था, अब मैंने नया स्टैंडर्ड शुरू करना है IS 41। ये छोटा सा स्टैंडर्ड है जी, एग्रीकल्चर वाला छोटा सा स्टैंडर्ड है जी। प्यारे दोस्तों इस पे टाइम नहीं लगना। तो आज का लेक्चर कल का, अच्छा आपको लेक्चर कितने देने हैं, मैंने सैटरडे संडे तो हो गया ना, संडे से लेके अगले संडे तक तकरीबन ये आपकी 7 छुट्टियां हैं। कितनी हैं बच्चों जी। इस पे मैंने आपको 2 लेक्चर्स देने हैं, कितने, ज्यादा नहीं दूंगा, 2 लेक्चर्स लेके आने हैं आपने, ईमानदारी से लेके आने हैं लेक्चर्स, ले लेंगे इंशाल्लाह। हाथ खड़ा करो बच्चों। नहीं घंटे का, पहले कितनी देर का होता है जी, जितने जितने का पहले होता उतने का जी। 2 लेक्चर्स का मतलब 2 लेक्चर्स हैं जी। ये 2 लेक्चर्स आपने लेके आने हैं बच्चों। क्या मेरी बात, अच्छा अगर अभी भी आप सीरियस नहीं है ना, फिर आपकी मर्जी है। अगर आप 7 दिनों में ये 2 लेक्चर्स भी नहीं ले सकते ना मेरे प्यारे भाई, तो फिर इसका मतलब है नॉन सीरियस बिहेवियर है। क्या है बच्चों, बिलीव मी नॉन सीरियस। यही दो लेक्चर बच्चों, बल्कि आपको ज्यादा देने चाहिए। यही 2 लेक्चर्स प्यारे दोस्तों, मतलब यही इसी टेन्योर के 2 लेक्चर्स बच्चों हमने उनको भी देने हैं। किनको भला, प्री बैच वालों को। प्री बैच वालों को किनको देने हैं बच्चों, प्री बैच को। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों से बच्चों गुजारिश है, क्या है मेरे प्यारे भाई, भाई बस करो ना भाई, बात सुन लो ना, बात कर रहा हूँ ना, बात सुनो जी। आप लोगों से गुजारिश है प्यारे दोस्तों कि आप लोगों ने ये लेक्चर्स लेके आने हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? और बिलीव मी, मुझे पहले पता आप लोगों ने नहीं लेके आने। अच्छा मैं कल भी ना, मैं वो टीए जो है, मैं उन्हें कल ये बात कह रहा था, मैं कहा यार तुम ना खुद एनालिसिस कर लो प्री बैच का और पोस्ट बैच का। तो मैंने कहा खुद मुझे बताओ बच्चे सीरियस कहाँ हैं, कहता है प्री बैच में। मैंने कहा आप इनका होमवर्क चेक कर लो, ये होमवर्क नहीं करके आते। बहुत सारे बच्चों का, अच्छा जो पहली दफा पढ़ रहे होंगे ना प्री बैच में, होमवर्क करके आएंगे, कंफर्म बात है वो करके आएंगे। पोस्ट बैच के अंदर जो बच्चा पहली दफा पढ़ रहा होता है ना, प्यारे दोस्तों आप मुझे बता दो उसका पेपर शायद ही फेल हो। क्यों? वो बच्चा सीरियस होता है। क्या होता है? और प्यारे दोस्तों जिन्होंने जो दोबारा पढ़ रहे हो, क्यों? वो बच्चा सीरियस होता है, उसे पता है यार मेरे पास टाइम कम है, वो मेहनत ज्यादा कर रहा होता है। और जो जिन्होंने पहले पढ़ा होता है वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें तो आता ही है, बस कोई मसले वाली बात नहीं है, एवं बस बातें बुतें हैं, बस ठीक है, बाकी तो हमें आता ही है, पहले से इंप्रूवमेंट हो रही है। क्योंकि दोबारा बातें सुन रहे हैं ना, हाथ से करनी नहीं है, दोबारा बातें सुन रहे हैं, मसला ही कोई नहीं है, हमें तो अब ज्यादा बेहतर आता है। प्यारे दोस्तों यही मुसीबतें हैं जो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इस अटेम्प्ट में भी बेड़ा गर्क करवाएंगी। मैं जब आपका होमवर्क चेक कर लूँ आपने होमवर्क नहीं किया होना, किसी का रजिस्टर घर है बच्चों, किसी का फलां मसला है, किसी का फलां है, किसी का फलां, किसी ने रफ भी किया हुआ है, किसी ने एक अच्छा रजिस्टर घर में रखा हुआ है, उस पर काम करता है। आपकी रेशो 20 से 30% है बच्चों काम करने वाली, यकीन करें बच्चों, बिलीव नहीं बच्चों। किसी दिन प्री बैच में आना बच्चों, उधर आके देख लेना कितने परसेंट बच्चे होमवर्क करके आते हैं। रैंडम बेस पे मैं कभी कभी चेक करता हूँ बच्चों, तकरीबन 80% बच्चों ने काम किया होता है। कितने परसेंट बच्चों ने? यकीन करें, अगर आपको लग रहा है ना कि ऐसे सर लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, किसी दिन आ जाना बच्चों क्लास में, वैसे ही आके 2-4 मिनट देख लेना। आप में से 1-2 बच्चे आए क्लास में, और फिर आके इधर स्टेज पे आके बताना आपने ईमानदारी से कितने परसेंट बच्चे काम करके आते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे काम इसलिए नहीं करते कि कोई बात नहीं, हमें तो पहले ही पता है, हमें तो पहले ही आता है, हमें पहले ही आता है। यही चीजें मेरे प्यारे दोस्तों हैं जिनकी वजह से अल्लाह ना करे इस अटेम्प्ट में भी मसला है। क्या मेरी बात समझ रही है प्यारे दोस्तों या नहीं समझ रहे? तो समझ रहे हो जी। प्यारे दोस्तों हिम्मत करो, क्या करो मेरे प्यारे भाई, हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो मसला आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? मसला जी। इधर आ जाए बच्चों, लो बच्चों, बायोलॉजिकल एसेट एग्रीकल्चर, क्या मेरे प्यारे दोस्तों? IAS 41, IAS 41। अच्छा ये भी एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चों, आप एक और बात जो है ना कंपेयर कीजिएगा, प्री बैच के अंदर जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आप जरा कंपैरिजन कीजिएगा, क्या पोस्ट बैच में कहीं मैंने कम क्वेश्चन तो नहीं करवाए? बिलीव मी ज्यादा करवाए होंगे, बिलीव मी ज्यादा। पोर्टल चेक कर लीजिएगा उनका जाके, आप अपनी क्लास का ड्यूरेशन देखिए, उनकी क्लास का ड्यूरेशन देखिए, आपको इधर से अंदाजा हो जाएगा जी। प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर अब मेरी बात बहुत तवज्जो से आपने सुननी है, बहुत फोकस से बातें सुननी है। जरा 5-10 मिनट ना बात सुन लेना, इस स्टैंडर्ड का स्कोप थोड़ा आपको समझ आएगा बच्चों। प्यारे दोस्तों IAS 41 एक आसान तरीन स्टैंडर्ड है और पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्या है बच्चों? ये क्यों ज्यादा है? जब से ये FAR के अंदर आया है बच्चों, ये ICAP ने टेस्ट नहीं किया, पिछली दफा भी टेस्ट कोई नहीं हुआ, पिछली दफा भी ICAP ने इसको टेस्ट नहीं किया बच्चों। इस दफा मेरे प्यारे दोस्तों ये स्टैंडर्ड आने के चांसेस
बहुत ज्यादा है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत ज्यादा। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों? बहुत ज्यादा। इसीलिए मैंने इसको सामने रखा। मैंने कहा ऐसा ना हो मैं कोई लेक्चर इनको दे दूं बच्चों ऑनलाइन वाले, तो ये बच्चे लेक्चर इन्होंने फिर भी नहीं लेने, इनके नुकसान ना हो, इसलिए मैंने तरतीब चेंज करके इसको पहले लेके आया हूं जी। प्यारे दोस्तों IS 41 एग्रीकल्चर, क्या बच्चों? ये मेरे चांद अप्लाई होगा दो चीजों पे। कितनी चीजों पे बच्चों? एक होगा लिविंग एनिमल्स पर और दूसरा होगा लिविंग प्लांट्स पर। किस पर? अभी आपने मेरी बात सुननी है, अभी आपने लिखना नहीं है, सब कुछ लिख के दिया गया आपको, सब कुछ लिखा हुआ है बच्चों। ये मैं जहां से अभी मैं वो नोट स्मार्ट नोट्स प्रीमियम वाले निकालूंगा, आप फोटोकॉपी से बेशक ले लीजिएगा, नीचे जाके रेडी है। प्यारे दोस्तों ये स्टैंड अभी सुनना है आपने गौर से बच्चों, ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा दो चीजों पे। कितनी चीजों पे? ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा दो चीजों पे, दो चीजों पे ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। कर लो मैसेज बेटे मोजी जी। ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा दो चीजों पे। कितनी चीजों पे? एक लिविंग एनिमल्स पर और दूसरा लिविंग प्लांट्स पर। फिर एक दफा ये स्टैंडर्ड IS 41 अप्लाई होगा दो चीजों पे। एक है मेरे प्यारे दोस्तों लिविंग एनिमल्स और दूसरा लिविंग प्लांट्स। लिविंग एनिमल्स समझिएगा क्या है प्यारे दोस्तों? ये जो जानवर आपको नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ये जो आपको जानवर नजर आ रहे हैं जो काम नहीं करके आते, इन पर अप्लाई होगा, खोतों पे अप्लाई होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और इस तरह के दीगर जानवर मेरे प्यारे भाई, ये स्टैंडर्ड उन पर अप्लाई होगा। आपका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, आप तो माशाल्लाह काम करके आते हैं प्यारे भाई। दूसरा अप्लाई होगा लिविंग प्लांट्स। अच्छा एनिमल्स की बातें बच्चों को आसानी से समझ आ जाती हैं, मसला नहीं है, लेकिन ये जो लिविंग प्लांट्स है ना, इनको जरा समझाना पड़ेगा। इधर देखो बच्चों, आप क्या उसका नाम है, इधर बाहर जाएं कभी थोड़ा इस इलाके में, इस इलाके से मुराद ये है कि बच्चों जहां आबादी थोड़ी कम है, सही है बच्चों? प्यारे दोस्तों आपने देखा होगा ऐसे ना क्रॉप्स, फसलें हैं, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? प्यारे दोस्तों गंदम की फसल है प्यारे दोस्तों, इसी तरह कपास की है बच्चों, वीट, सही है बच्चों, कपास, कॉर्न, मकई की फसल है प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों इसके अलावा और जितने भी प्यारे दोस्तों आपको ऑर्चर्ड नजर आते हैं, बाग नजर आते हैं, क्या नजर आते हैं मेरे प्यारे भाई? ये स्टैंड। और इसी तरह प्यारे दोस्तों, इसी तरह ये जो दरख्त वगैरह आपको नजर आ रहे हैं, हाँ दरख्तों में मैं थोड़ा सा आता हूं बच्चों एक्सेप्शंस की तरफ। प्यारे दोस्तों ये उन पर, पौधों पे, उन पर अप्लाई होगा। किन पर अप्लाई होगा बच्चों? उन पर। क्या नाम बताओ ना जो मैंने बताए हैं बच्चों। ये जो लिविंग प्लांट्स में क्या कुछ आएगा ये बताओ? फसलें आ जाएंगी बच्चों, ऑर्चर्ड, बागात, ये जो फल लगे हैं प्यारे दोस्तों, इन पे अप्लाई होगा। फ्रूट्स पे अप्लाई होगा। किस पे अप्लाई होगा बच्चों? क्या मेरी बात समझे बच्चों? अब सुनना बच्चों गौर से, अगली बात गौर से सुनना मेरे प्यारे भाई, अगली बात गौर से सुनना। पहले स्कोप समझ आया आपको इसका? आसान स्टैंडर्ड है। क्या है मेरे प्यारे भाई? आसान स्टैंडर्ड है, मजेदार स्टैंडर्ड है, आसान सा स्टैंडर्ड है, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसमें इतने। प्यारे भाई अगली बात सुने बच्चों, अगली बात सुने मेरे प्यारे भाई, ले आओ प्यारे दोस्तों, अगली बात सुनना बच्चों, अगली बात सुनना। अब प्लांट्स जो दरख्त है ना, प्लांट्स दरख्त जो है बच्चों, ये दो किस्म के हैं। कितनी किस्म के हैं बच्चों? एक है कंज्यूमेबल, एक क्या है प्यारे दोस्तों? कंज्यूमेबल। एक क्या है मेरे प्यारे भाई? दूसरे को कहते हैं बेरर प्लांट। क्या कहते हैं बच्चों? बेरर प्लांट, जिसमें बेर लगते हैं वो नहीं, बेरर प्लांट। क्या प्यारे दोस्तों? बेरर प्लांट। अब ये क्या होता है बच्चों? एक है कंज्यूमेबल, एक क्या है प्यारे दोस्तों? कंज्यूमेबल का मतलब है बच्चों, इधर देखो, आपने प्यारे दोस्तों आपने कभी प्यारे दोस्तों कपास की ये जो फसल होती है बच्चों, शुगर केन, गन्ना, इसकी फसल बच्चों, इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों आपने कभी क्या उसे कहते हैं जी, गंदम की जो फसल है बच्चों, प्यारे दोस्तों इसको देखा हार्वेस्टिंग कैसी होती है? देखा कभी? नहीं देखा? दिखाते हैं आपको। प्यारे दोस्तों आप माशाल्लाह आप लोग सारे यूके से, जर्मनी से आए हैं, तो आपको तो इन बातों का पता नहीं होगा ना। आप तो माशाल्लाह आपने कभी भी, अच्छा इत्तेफाक नहीं हुआ होगा एक्चुअली सर, वो स्किन थोड़ी ना हो जाती है एक्चुअली। तो प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर प्यारे भाई अभी दिखा देते हैं आपको। प्यारे भाई ये सारी चीजें क्या हैं? ये पौधे जो है ना, ये सारे ये हैं कंज्यूमेबल। क्या है बच्चों? जब हार्वेस्टिंग होती है, जब काश्तकारी होती है, तो इन पौधों का नामो निशान भी बाकी नहीं रहता। इनसे मिलता हमें क्या है? फ्रूट। इनसे मिलता हमें क्या है प्यारे दोस्तों?
फ्रूट। इनसे मिलता हमें क्या है प्यारे दोस्तों? फ्रूट। जो फ्रूट है ना प्योरली जो इनसे मिलेगा, जो कपास है प्यारे दोस्तों, जो क्या उसका नाम है गंदुम है, जो दरख्तों पे लगे मैंगोज हैं, आजकल वैसे भी सीजन है प्यारे दोस्तों जी, प्यारे दोस्तों आजकल वैसे भी सीजन है इस तरह। प्यारे दोस्तों ये जो क्या उसका नाम है जी, आप इसे क्या कहते हैं, ऑरेंज, संतरा, माल्टा। प्यारे दोस्तों ये जितने फ्रूट्स हैं क्या है प्यारे दोस्तों? प्यारे दोस्तों इन पर क्या लगेगा? ये IS 41। लेकिन जिस दरख्त पे ये लगे हैं, जिस पौधे पे ये लगे हैं बच्चों, अगर तो वो पौधा कंज्यूमेबल है, क्या है बच्चों? कंज्यूमेबल का मतलब है जब उसकी हार्वेस्टिंग होगी तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा? हार्वेस्ट। इसका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। जब हार्वेस्टिंग होती है ना गंदम की प्यारे दोस्तों, वो तो आजकल तो थ्रेशर से होती है, पहले लोग हाथ से करते थे ना। तो प्यारे दोस्तों थ्रेशर क्या कर देता है बच्चों? बोलो सफाया। क्या कर देता है बच्चों? सफाया। क्या कर देता है बच्चों? इधर से जो फ्रूट मिलेगा प्यारे दोस्तों, ये फसल होती है 3 या 4 महीने की। कितने महीने की बच्चों? ये फसलें, ये पौधे जो है ना, ये खत्म हो जाएंगे 3 या 4 महीने के बाद। कितने महीनों के बाद? ऐसे पौधों को कहते हैं कंज्यूमेबल। क्या कहते हैं बच्चों? कंज्यूमेबल। क्या कहते हैं बच्चों? कंज्यूमेबल। क्या कहते हैं बच्चों? कंज्यूमेबल पौधों पे और सारे फ्रूट्स पे कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? IS 41। लेकिन प्यारे दोस्तों ऐसे बच्चों क्या उसका नाम है पौधे जो कि बेरर हैं। क्या है बच्चों? अब ये बेरर प्लांट क्या होता है ये स्टोरी सुन लो बच्चों। बेरर प्लांट एक ऐसा प्लांट मेरे प्यारे भाई, बेरर प्लांट मेरे प्यारे दोस्त एक ऐसे प्लांट को कहते हैं प्यारे दोस्तों जिस पे फ्रूट 3 या 4 महीने के अंदर नहीं लगना, बल्कि उसको तो पौधे को तैयार होने में तकरीबन कोई 3-4 साल लगने हैं। सेब का दरख्त हो गया बच्चों, इस तरह बच्चों मैंगो ट्री हो गया बच्चों, माल्टे का दरख्त हो गया बच्चों, इनको तैयार होने में कितना टाइम लगना है? बोलो। जामुन का दरख्त हो गया बच्चों, इनको तैयार होने में कितना टाइम लगना? ये 2-3 महीनों में नहीं तैयार होते। आप में से बहुत सारे दोस्तों का ताल्लुक होगा बच्चों क्या उसका नाम है फार्मर, जिम्मेदारी से। प्यारे दोस्तों इनको तैयार होने में 3-4 साल लगते हैं, सेवरल ईयर्स लगते हैं। कितने साल बच्चों? फिर दूसरी निशानी इसकी क्या होती है? इन पे जो फ्रूट लगता है प्यारे दोस्तों वो ऐसा नहीं होता कि एक दफा लगा दोबारा फिर गंदम की फसल के लिए बीज डालना पड़ेगा, कॉटन की फसल के लिए, कपास की फसल के लिए दोबारा बीज डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वंस बच्चों तैयार होना है 3-4-5 सालों में, फिर इससे फ्रूट आपको मिलता जाना, मिलता जाना, मिलता जाना, मिलता जाना, मिलता जाना। और तीसरी निशानी प्यारे दोस्तों, तीसरी निशानी प्यारे दोस्तों, इनकी जो लकड़ी है, क्या है प्यारे दोस्तों? प्यारे दोस्तों लकड़ी की वैल्यू नहीं है बच्चों, वो तो ऐसे स्क्रैप पे सेल होगी प्यारे दोस्तों, अगर हुई भी तो। लकड़ी की कोई वैल्यू, इन पे लगने वाले फ्रूट की वैल्यू है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या ये मैं बात समझा पाया? दोबारा फिर सुने बच्चों। एक है, एक एनिमल में मसला नहीं होता, एनिमल समझ आ जाता है, प्लांट में थोड़ी कंफ्यूजन है बच्चों को। बच्चों एक है बेरर प्लांट। क्या प्यारे दोस्तों? एक है प्यारे दोस्तों कंज्यूमेबल प्लांट। कंज्यूमेबल प्लांट पे लगेगा IS 41। प्यारे दोस्तों इसके फ्रूट्स पे भी क्या लगेगा? IS 41। बेरर प्लांट एक ऐसा प्लांट है मेरे प्यारे दोस्तों जिसको तैयार होने में, पौधा लगाया बच्चों आपने, तैयार होने में 4-5 साल के बाद इसने फ्रूट देना शुरू करना, और जब फ्रूट देना शुरू करना फिर फ्रूट देते जाना बच्चों, और इसकी लकड़ी जो मार्केट में सेल होगी उसकी वैल्यू नहीं है, स्क्रैप के तौर पे सेल होती है। यानी आपने इस नीयत से लगाया ही नहीं है बच्चों की लकड़ी से बेनिफिट मिले, आपने लगाया किस मकसद के लिए है? फ्रूट मिले। क्या मिले? ऐसे प्लांट को, ऐसे पौधे को मेरे चांद कहते हैं बेरर प्लांट। क्या कहते हैं बच्चों? इस पर IS 41 अप्लाई नहीं होगा, ये है IS 16 नॉन करंट एसेट में आएगा। कहां आएगा मेरे प्यारे भाई? क्या मैं ये बात समझा पाऊं? क्या ये थोड़ा सा स्कोप, अभी थोड़ा सा माइंड बना बच्चों, माइंड में जंग इतना है कि थोड़ा बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा भी माइंड बना है, कितना मेरे प्यारे भाई? जितना बना उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चों। IS 41 स्कोप कहता दायरा ए कार, क्या? अप्लाइज टू बायोलॉजिकल लिविंग प्लांट्स एंड लिविंग एक्सेप्ट प्यारे दोस्तों ओके बच्चों, आगे कहता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ, अब ये सुन लें ये क्या है? एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट का मतलब है काश्तकारी। क्या प्यारे दोस्तों?
प्यारे दोस्तों जब हम वो काम करने लगे ना बच्चों, थ्रेशर वगैरह चलाने लगे, या फ्रूट लगा हुआ था, क्या था बच्चों, दरख्तों पे फ्रूट लगा, हम उसे क्या करने लगे बच्चों, उतारने लगे। क्या करने लगे बच्चों, प्यारे दोस्तों उसको उतारने लगे। क्या करने लगे बच्चों, उतारने से पहले पहले, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, यानी उतारने से पहले प्यारे दोस्तों उसकी जितनी वैल्यू है प्यारे दोस्तों वो क्लासिफाई होगी कहां, IS 41 में। फ्रूट की जो वैल्यू है वो कहां क्लासिफाई होगी, बोलो शाबाश। मैं इसकी आपको वीडियो सिखाता हूं अभी जी, आपको पिक्चर क्लियर होगी। एट द पॉइंट ऑफ, क्योंकि आप माशाल्लाह यूके शूके से आए हैं तो आपको ये नहीं पता होगा चीजों का। एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट प्यारे दोस्तों मुझे बताएं शाबाश, इसकी जो वर्थ है, वैल्यू है प्यारे दोस्तों फ्रूट्स वगैरह की, ये क्या है, बोलो शाबाश। क्या मेरी बात समझे सर, एनिमल की एग्जांपल, इसमें एनिमल की एग्जांपल प्यारे दोस्तों एक जानवर है प्यारे दोस्तों, क्या है बच्चों, लिविंग एनिमल। क्या है बच्चों जी, तो दोस्तों उसको आपने क्या किया, ज़िबा किया। क्या किया बच्चों जी, टुकड़ों में तकसीम कर लिया। लेकिन जब तक वो जिंदा था, लिविंग एनिमल था, आपने उसकी वैल्यू लगवाई। क्या लगवाई बच्चों, ये क्या था, IS 41। क्या था बच्चों, जैसे ही बच्चों उसको ज़िबा कर लिया, मार्केट में जाके उसको बेचना है। क्या करना बच्चों, अब ये बन गया IS 2। क्या बन गया बच्चों, क्या मेरी बात समझे बच्चों, क्या ये बात समझे बच्चों जी बच्चों। और बाकी कहता है ये अप्लाई होगा गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉर एग्रीकल्चर, जो गवर्नमेंट हमें ग्रांट देती है एग्रीकल्चर के लिए, उस पर भी अप्लाई होगा। डन है मेरे प्यारे भाई। अब बात है डज नॉट अप्लाई, लैंड कहता बोलो शाबाश, IS 16 और IS 40 अप्लाई। अब मेरी बात सुनना बच्चों, अब प्लीज मेरी बात सुनना बच्चों, बात सुनना भाई। एक ऑर्चर्ड है, बाग है, क्या है बच्चों, अब जारी सी बात है वो लैंड पे ही होगा ना बच्चों, और लैंड पे होगा ना। आप बच्चों देखो बड़ी सिंपल सी बात है, एक है फ्रूट्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू, एक है लैंड की वैल्यू। किसकी वैल्यू, जो फ्रूट्स की वैल्यू है वो IS 41 है, जो लैंड है प्यारे दोस्तों वो IS 16 है। अगर कोई बंदा आपसे ये कहता है इस पूरे बाग की इंक्लूड, बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है, इंक्लूडिंग लैंड, इसकी वैल्यू है 100 मिलियन। कितने मिलियन, यानी अलहदा नहीं पता। कभी के बार ना ऑर्चर्ड की, बाग की वैल्यू, सिर्फ फ्रूट की वैल्यू निकालना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल। टोटलिटी में वो है 100 जी, मैं सारे के 100 मिलियन, सारे के 100 मिलियन दे दूंगा। तो लैंड की वैल्यू, फेयर वैल्यू तो निकाली जा सकती है ना, वो तो आसपास वाले लोगों से पूछ के इस इलाके में रेट कितना चल रहा, आप बताएं, आप बताएं। लैंड की फेयर वैल्यू है 70, 80 या 60 मिलियन मेरे प्यारे भाई। बाकी जो 100 में से प्यारे दोस्तों लैंड को माइनस कर दिया, बाकी जो बचा वो क्या है, बोलो शाबाश, वो IS 41। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों, क्या ये बात समझ आती है बच्चों। बच्चों आगे बेरर प्लांट, जैसे मैं आपको समझा चुका, जिसकी लकड़ी स्क्रैप के तौर पे सेल होनी, इसको तैयार होने में 4-5 साल का अरसा लगना, और इससे फ्रूट्स भी हमें कई साल मिलना बच्चों। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों प्यारे दोस्तों। इनटेंजिबल एसेट्स, इसमें तो खैर ये बात ही नहीं बनती बच्चों, इनटेंजिबल जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती बच्चों, इस पे तो वैसे ही नहीं लगना बच्चों ये स्टैंडर्ड। और कहता हार्वेस्ट, अच्छा एक लफ्ज है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्टिंग, क्या, जिस टाइम उसको बच्चों काट, अच्छा एक बात सुनना बड़े गौर से, काटने से पहले पहले IS 41, कटने के बाद IS 2। काटने से, हार्वेस्टिंग से पहले पहले बोलो शाबाश IS 41, कटने के बाद IS 2। डन बच्चों, चाहे एनिमल हो, चाहे बोलो शाबाश, चाहे प्लांट हो। क्या मेरी बात समझे, प्लांट के पौधे के ऊपर फ्रूट होगा ना, तो कटने से पहले पहले क्या है बच्चों, IS 41, और कटने के बाद IS 2। ओके बच्चों, ये मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं बच्चों। ये क्या, उसका नाम है SML जंग में, शुगर वाली इंडस्ट्री जो है बच्चों, एक तो ये इनका काम है शुगर बनाना, चीनी बनाना, क्या बनाना। दूसरा प्यारे दोस्तों इनकी ना, जब हम ऑर्डर पे, तो प्यारे दोस्तों इनकी ना कुछ लैंड भी थी जिसके ऊपर फसलें थी, क्रॉप्स थी। क्या थी बच्चों, तो हम क्या करते थे प्यारे दोस्तों, हम इसकी वैल्यू लगवाते थे। खुद हमें क्या पता प्यारे दोस्तों, हम वैल्यूअर से, एक्सपर्ट से इसकी क्या लगवाते थे, बोलो शाबाश, वैल्यू। अब साल का एंड आया, फसल अभी बच्चों बोलो शाबाश 100% तैयार, उस वक्त जितनी तैयार थी उस वक्त
अब आपको पता है माशाल्लाह यार, ये आप लोग समझदार लोग हैं, 3-4 महीने की फसल होती है बच्चों गंदम की नॉर्मली, 4 महीने, 4-4.5 महीने की जी नहीं, 6 मंथ नहीं होती खैर यार जी, हमारे यहाँ तो नहीं 6 मंथ होती यार जी, आपके यहाँ होती है, हमारे यहाँ तो नहीं होती 6 मंथ जी। प्यारे दोस्तों इसके अलावा प्यारे 4-4.5 महीने। प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर प्यारे दोस्तों अब ये 4-4.5 या चलो जितना भी टाइम पीरियड करना बच्चों, हमारा ये एंड आ गया 31 दिसंबर। अभी ये बच्चों मुकम्मल तौर पर तैयार, बोलो शाबाश, नहीं है। मुकम्मल तौर पर 100% बोलो शाबाश तैयार नहीं है बच्चों। अब मेरी बात सुनना बच्चों, अब इसकी वैल्यू लगवाई जाएगी, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, क्या लगवाई जाएगी, फेयर वैल्यू। और अगर इसको बेचा जाए तो बेचने का इस वक्त खर्चा कितना, वो लगवाई जाएगी वैल्यू। इसको उस अमाउंट पे रिकॉर्ड किया जाएगा, मुकम्मल तौर पर तैयार होने का वेट जितना तैयार है 60-70%, उस बेस पे एक्सपर्ट इसकी वैल्यू लगा के देगा। क्या मेरी बात समझे? और जो वैल्यू लगाएगा वो कहां जाके हम रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, एसेट्स में। कहां बच्चों, एसेट में। क्या मैं समझा पाया हूं बच्चों? क्या ये बात समझ आती है बच्चों? एसेट में आई एस पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS, बोलो शाबाश 41 साल के एंड पे। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? क्या ये बात समझ आई बच्चों? अब ये पढ़ना क्या, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो गई, इसकी वैल्यू लगवाई बच्चों, इसकी वैल्यू लगवाई बच्चों, ये क्या है IAS 41। लेकिन जैसे ही प्यारे दोस्तों हार्वेस्टेड, क्या अब कट गया बच्चों, हार्वेस्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अब इसको मार्केट में क्या करना है, बेचना है। क्या करना मेरे प्यारे भाई, अब IAS 41 खत्म हो जाएगा और बच्चों IAS 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? क्या ये बात याद रहेगी? इस स्टैंडर्ड का ताल्लुक जिंदा जानवरों और पौधों यानी लिविंग एनिमल्स और प्लांट से है, लेकिन जमीन और बेरर प्लांट पर ये अप्लाई हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं। डन है बच्चों भाई? ठीक है, याद रखें ये रोशनी के साथ, बल्ब की रोशनी के साथ जरा, बड़ी अहम बात है बच्चों, याद रखें लैंड पर IAS 41 नहीं लगता, लैंड हमेशा IAS 16 या IAS 41 में जाएगी। IAS 40 में क्यों जाएगी? रेंटल, हाँ उसके ऊपर आपने उसके कैपिटल एप्रिसिएशन है या बिल्डिंग बनाकर रेंट पर देना। क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्या बात समझे बच्चों? अच्छा बच्चों ये देखिए मेरा, ये देखो बच्चों, ये देखो कहता नहीं, ये देखो इधर देखना भाई, जिंदगी का सफर बच्चों, इधर देखो प्यारे भाई, देखो कहां से क्या बना जी। अब इधर देखना बच्चों, इसकी बच्चों खाल से ऊन से क्या बना बच्चों, ये धागा बना। क्या बना बच्चों? ये जो कपड़े हम लोग पहनते हैं प्यारे दोस्तों, ये कहां से बनता है बच्चों? ये यहां से बन रहा होता है ना जी। प्यारे दोस्तों इधर देखें, जिसे आप कहते हैं जी प्योर लेदर, प्योर चमड़ा। क्या प्यारे दोस्तों जी, आजकल तो खैर मिलता ही नहीं है बच्चों। अब इधर देखना जी, ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बायोलॉजिकल एसिड, लिविंग एनिमल, और खैर ये प्लांट तो नहीं है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये एक जानवर है। क्या है प्यारे दोस्तों? इधर जी, इधर अगली बात सुनना बच्चों, अगली जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगली बात बच्चों, अगली बात प्यारे भाई, इससे हमें क्या मिलेगी, एग्रीकल्चर, जो मेहनत काम किया होगा उसके नतीजे में क्या आएगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्या प्यारे दोस्तों? अब हर चीज की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिफरेंट है। मुर्गी ने अंडा दिया, वो उसकी क्या है बच्चों, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बच्चों। प्यारे दोस्तों काऊ, भैंस ने क्या किया प्यारे दोस्तों, दूध दिया, वो उसकी क्या है, बोलो शाबाश, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बच्चों। एक जानवर था प्यारे दोस्तों, उसको जिबा कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, वो उसकी क्या है मेरे प्यारे भाई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बच्चों। क्या मेरी बात समझे बच्चों? उसकी खाल उतारी प्यारे दोस्तों, ये क्या है उसकी, बोलो शाबाश, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। नहीं मेरी बात समझे? मेरी बात समझे हैं जी बच्चों? अच्छा बच्चों इधर इधर इधर, बकरे ने दूध नहीं, बकरी ने दूध, हाँ ये तो गलत। अच्छा प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर प्यारे भाई, इधर इधर इधर, समझ आ गई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है? एक छोटी सी बात और सुन ले बच्चों, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अब छोटी सी बात और सुने बच्चों, अगर तो ये अहम बात है जिसे आप मुंह इधर उधर कर रहे हैं, ये अहम बात है, ये जरूर आपके कानों तक जानी चाहिए और दिमाग में भी ऐसे घुस जाए बच्चों। प्यारे भाई
जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो प्यारे दोस्तों, अब आप मेरी बात समझेंगे नहीं, समझना पड़ेगा आपको, ऑनलाइन मतलब 1 पे करना पड़ेगा, इतनी अहम बात है। ये पास पेपर में एमसीक्यूज में क्वेश्चन आए हुए हैं ये वाले। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के नतीजे में आए। अब आप कहेंगे बोली जा रहे हैं, हमें बता नहीं रहे लिखने का, सब बताऊंगा इंशाल्लाह। आपसे ज्यादा मुझे फिक्र है कि आपको क्या लिखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के नतीजे में आए, क्या? जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मीट, मिल्क, प्यारे दोस्तों एग्स, फ्रूट, प्यारे दोस्तों जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के नतीजे में आए, प्यारे दोस्तों उस पर तो IS 41 अप्लाई होगा। और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के नतीजे में ना आए, सर ये कोई शेर सुना रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी कोई काम किया हो, उसके पीछे कोई मुशक्कत हुई हो, प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों जानवर है, उसको भाई आपने क्या उसका नाम है, उसके खाने का इंतजाम किया हो, भाई मछलियां हैं, क्या है बच्चों? फिश। क्या है प्यारे दोस्तों? एक तालाब बना, सही है, ये कुछ लोगों को शौक होता है इसका बच्चों। प्यारे दोस्तों ये आपने क्या उसका नाम है, कोई फॉर्म बना लिया, क्या बनाया बच्चों? प्यारे दोस्तों आपने उन मछलियों का जो तालाब है, प्यारे दोस्तों जो आपने वो फॉर्म बनाया, प्यारे दोस्तों उनकी खुराक का ख्याल रखा, उनसे साफ पानी में सुबह शाम, बड़ा ख्याल करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल काम है ये फिश फॉर्म बनाना। प्यारे दोस्तों सुबह भी शाम भी उनकी खुराक का ख्याल किया, क्या कोई और बच्चों उन्होंने माशाल्लाह पहले 10 थी, फिर 15 हुई, हरकत में बरकत, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 25। प्यारे दोस्तों इसके पीछे आपने की मेहनत मुशक्कत की बच्चों? हाँ, एग्रीकल्चर, बोलो शाबाश, एक्टिविटी की है आपने। क्या की है बच्चों? किसान ने जमीन पे पानी लगाया, क्या हुआ बच्चों? किसान ने जमीन पे, बोलो शाबाश, पानी लगाया बच्चों। बच्चों बीज डाला, क्या किया बच्चों? बीज डाला। ये क्या किया? बोलो शाबाश, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म की है। क्या की है मेरे प्यारे भाई? एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म हुई। क्या हुई मेरे प्यारे दोस्तों? जी प्यारे दोस्तों 2 जानवर थे, अब माशाल्लाह सुबह उठे तो 3 हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों। प्यारे दोस्तों इसके पीछे आपने उनकी खुराक का इंतजाम किया, सारा कुछ किया। प्यारे दोस्तों उसके पीछे, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ना, 2 से 3 होना, 4 होना, 5 होना। प्यारे दोस्तों इसके पीछे आपने मेहनत की, मुशक्कत की, वो प्यारे दोस्तों एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म की। इस पर तो लगेगा IS 41, लेकिन एक प्यारे दोस्तों जिस तरह समुंदर है, क्या है प्यारे दोस्तों? इसमें है मछलियां, क्या है प्यारे दोस्तों? ये तो आ रही हैं बच्चों, दिन ब दिन, रोज ब रोज माशाल्लाह ज्यादा होती जा रही हैं, ज्यादा लोग आते हैं, पकड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, हम जैसे 1-2 पकड़ेंगे, वो कहेंगे भाई अस्सलाम वालेकुम, अब आप साइड पे हो, अब हमारी बारी है, हमारे पास लाइसेंस है इसका। क्या है? आपने 2-4 पकड़नी है तो ठीक है, वरना ज्यादा नहीं पकड़ सकते आप, उनके पास लाइसेंस होता है। प्यारे दोस्तों अब ये मछलियों में उन्होंने क्या किया? बोलो शाबाश, कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, ये तो अल्लाह के गैब से पता नहीं कहां से वो आ रही है बच्चों। इस पर IS 41 अप्लाई, इस पर IS 41 अप्लाई, क्योंकि पीछे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी हमने परफॉर्म। क्या मेरी बात समझ रहे? क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? क्या ये बातें थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हुई जो मैं समझाना चाह रहा हूं? अब पता नहीं चीजें मिक्स ना हो जाए। अब मैं जरा किस्सा मुख्तसर करता हूं बच्चों, अब मैं जरा लुबाब बताता हूं जरा। एग्रीकल्चर वाला स्टैंडर्ड लगेगा लिविंग, सुन लें जरा सुन लें, एग्रीकल्चर वाला स्टैंडर्ड लगेगा लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स पे। इसमें से भी सारे प्लांट्स पर नहीं लगेगा, बल्कि बेरर प्लांट इसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे। सही है बच्चों? एक बात, अहम बात, वो मैंने आपसे कर दी। दूसरी बात प्यारे दोस्तों, एग्रीकल्चर एक्टिविटी का होना क्या है? बोलो शाबाश, बहुत जरूरी है। अगर प्यारे दोस्तों प्लांट हैं या एनिमल्स हैं प्यारे दोस्तों, कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, तो IS 41, बोलो शाबाश, की रिक्वायरमेंट्स को बच्चों फॉलो, IS 41 नहीं लगेगा। फिर क्या मैं समझा पाया? क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? क्या ये थोड़ी थोड़ी मेरी बातें समझ आई आपको ये वाली? अब इधर आओ मेरे प्यारे दोस्तों, अभी ना मैंने आपको सिर्फ इसका ना स्कोप बताने की कोशिश की है, यह है क्या, कैसे चलेंगे आगे।
मैंने काउंटिंग ट्रीटमेंट्स नहीं मैंने आपको बताए भाई। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? इधर तक बातें समझ आई हैं? अच्छा ये पढ़ें अब जरा, अब ये पढ़ें बच्चों, ये पढ़ें जी जी। आपने कहा कि जब हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को काटने के बाद आईएस 2 में ट्रीट करते हैं, मतलब कि जैसे फसल वगैरह उसको काटने के बाद जी जी, पहले आईएस 41 में जाएगा, उसके बाद आईएस 2 में, लेकिन पहले आईएस 41 फिर आईएस 2 जी। लेकिन सर अगर हम कंज्यूम करते हैं फिर तो आईएस 2 में नहीं जाएगा। कंज्यूम कैसे करेंगे? खुद इस्तेमाल करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, फिर तो नहीं जाएगा ना, फिर तो बेचना नहीं है ना। लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं आईएस 41, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं? वो नॉर्मली उन्होंने बेचना ही होता है ना जी। प्यारे दोस्तों एक्सेप्शन बेरर प्लांट, क्या मेरे प्यारे दोस्तों? ये क्या लगे हुए हैं? बोलो शाबाश। आम है ना प्यारे दोस्तों। यूज टू सप्लाई प्रोड्यूस, क्या प्यारे दोस्तों? यानी इससे क्या होनी है? सप्लाई होनी है, इससे चीजें बननी है, आम बनने हैं। एक्सपेक्टेड टू बेयर ग्रेटर देन 1 ईयर, और कितनी देर फ्रूट मिलना बच्चों? बोलो शाबाश। रिमोट चांस ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कहता ये दरख्त है ना, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के तौर पर सेल, इसकी लकड़ी को काटेंगे तो लकड़ी काटने के बाद मार्केट में बिकेगी नहीं, ये काम नहीं होना। सही है बच्चों? कहता मेजर्ड एट कॉस्ट, इस पे आईएस 16 लगेगा, चाहे कॉस्ट मॉडल लगा दें चाहे क्या लगा दें बच्चों। ओके बच्चों, सेपरेट रूल, द बेरर प्लांट इज आईएस 16 बट अहम बात, उस पे जो लगने वाला फ्रूट है वो क्या है? वो आईएस 41 ही है, वो आईएस 41 है। कहता जी ये देखें प्यारे दोस्तों, जिस तरह ये है ना, ये कहता जी ग्रोन टू बी हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉर एग्जांपल एनुअल क्रॉप्स, टिम्बर ट्रीज, प्यारे दोस्तों ये जंगलात में जो ट्रीज होते हैं इस तरह के। कहता वीट, ये इस तरह की चीजें बच्चों, ये सारे क्या हैं? बोलो शाबाश जी। वो दरख्त, काम की बात आपके समझने के लिए, जो सालों साल फल दें और खुद ना बेचे जाएं, उन्हें आईएस 16 में रखते हैं। क्या था? लेकिन उन पर लगने वाला फल आईएस। ओके बच्चों, कॉन्सेप्ट चेक। बेरर प्लांट का तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेरर एनिमल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डन बच्चों? देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बेरर एनिमल। डेयरी काउज आर बायोलॉजिकल एसेट एज अंडर, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, बोलो शाबाश, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ, बोलो शाबाश, बेरर एनिमल्स। इधर तक बात समझ आई बच्चों? चलें अब थोड़ा जरा सांस ले लें। आप अब आपको हार्वेस्टिंग दिखाते हैं, हार्वेस्टिंग क्या होती है। अगर तो इस नीयत से लगाए हैं कि इनको मार्केट में शुरू से बेचना है, वो तो आईएस 2 होगा ना बच्चों। सही है जी, वो तो फिर आईएस 2 नहीं हो जाएगा। अगर आपने नीयत ये रखी है कि इनको बेचना है, सही है जी, वो तो फिर आईएस 2 हो जाएगा ना जी। जी जी, जितने भी हो वो तो बेचने के लिए है ना। एक मिनट जी, मैं एक मिनट ना कुछ आपको ये जरा, यार इसकी आवाज अब कहां से होगी? ये चला के तो गया नहीं है यार ये। भाई तुम भी तो पीते हो, वो बेचारा पी रहा, तो क्या यार ये चल नहीं रहा हमजा। ए मैंने नहीं पता, देख ला की पी रहे हमजा, ये चल नहीं रहा यार, ये देखो जरा। हमजा भाई ये देखें यार, ये चल क्यों नहीं रहा? है कनेक्ट है? नहीं, आवाज क्यों नहीं आ रही? किधर से? क्या नहीं, ये देखो आवाज फुल है। ओए होए होए, अब चला। ये जो टिम्बर प्लांट है इसके पीछे तो एक्टिविटी यार ये अभी भी नहीं चल रहा। आपके लिए कुछ है यार, ये अभी भी नहीं चल रहा यार। हमदा देखना यार। तो देख
देख चुके दोनों गधे एक दूसरे को। जी, इन पे लगेगा ये स्टैंडर्ड। तो देख चुके दोनों गधे एक दूसरे को। जी, हार्वेस्टिंग असल में दिखाना चाह रहा हूं। ये असल में हार्वेस्टिंग हो रही है। वो असल में क्या है, पेट्रोल महंगा है, रेसे ना लगाएं, रेसे ना लगाएं। ये असल में हार्वेस्टिंग, असल में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं रेसे ना लगाएं, ये हार्वेस्टिंग है। क्या है बच्चों? ये हार्वेस्टिंग है। ये क्या है बच्चों? ये हार्वेस्टिंग। ये क्या है बच्चों? जी जी। जी, इन पर लगेगा ये स्टैंडर्ड। मतलब आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि इन पे भी कुछ स्टैंडर्ड लगेगा? देखिए दोस्तों, गाय जब नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अच्छा चले, बहरहाल आपको थोड़ा बहुत तो समझ आया ना। लो बच्चों, इन पर लगेगा मेरे प्यारे भाई ये स्टैंडर्ड। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी ना आपको अकाउंटिंग जरा सिखाता हूं, इसकी काउंटिंग करनी कैसे है। प्यारे भाई जरा गौर से मेरी बात सुननी है, गौर से सुनने वाली बात है, गौर से सुनने वाली बात है भाई। प्यारे दोस्तों, IS 41 कहता है कि बायोलॉजिकल यानी एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है, क्या है प्यारे दोस्तों? चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, चाहे आपने मार्केट से जाके कोई नया जानवर लिया या कुछ भी है, कहता इनिशियली शुड बी, आज तक वैसे हमने क्या पढ़ा? इनिशियली शुड बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। इधर कॉस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? मैं इसकी आपको लॉजिक दूंगा। इनिशियली शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बच्चों कॉस्ट क्यों नहीं है? मैं आपको लॉजिक दूंगा, आप खुद कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। भाई आज जाके आपने मंडी से जाके, मतलब अभी बकरा ईद आने वाली है ना बच्चों, तो आप लोग ने मंडी में जाना है। प्यारे दोस्तों, ये मार्केट से जाके आपने कोई जानवर परचेज किया, क्या किया बच्चों? नॉर्मली प्यारे दोस्तों मंडी में मार्केट वैल्यू पे परचेज किया होगा ना। फिर इसमें से आपने लेस करना है प्यारे दोस्तों, लेस कॉस्ट टू सेल। क्या करना है प्यारे दोस्तों? कॉस्ट टू सेल। फिर प्यारे दोस्तों 2-3 महीनों, 5, 7, 8 महीनों के बाद बच्चों माशाल्लाह हरकत में बरकत हुई, एक नया जानवर आ गया। क्या आ गया बच्चों? आप मुझे बताओ इसको किस कॉस्ट पर रिकॉर्ड करें? इसके लिए तो आपने कोई पैसा पे ही नहीं किया मेरे प्यारे भाई। क्या मेरी बात समझे हैं? तो प्यारे दोस्तों शुरू में, बाद में या साल के एंड पे बच्चों आपने क्या करना है? बोलो शाबाश। प्यारे दोस्तों हमेशा हमेशा नया जानवर आया, अब नए जानवर के लिए आपने क्या कॉस्ट पे की? हाँ ये है कि पीछे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म की, कुछ ना कुछ आपने पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट की बच्चों, सही है ना बच्चों? आपने खर्चा किया, उसको फीड किया प्यारे दोस्तों, खिलाया। तो प्यारे दोस्तों उसके नतीजे में क्या हुआ बच्चों? एक नया माशाल्लाह जानवर आ गया। अब इस नए जानवर की कॉस्ट क्या है? नहीं 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 नहीं, इसको आपने रिकॉर्ड करना है बच्चों किस अमाउंट पर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। क्या मेरी बात समझे बच्चों? और वो जो नए जानवर का आना है बच्चों, ये बड़ी बेहतरीन चीज है बच्चों, ये आपका सारा का सारा गेन है। क्या है बच्चों? नया जानवर आ गया ना, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट आया। क्या आया बच्चों? एक है गिफ्ट। ये क्या है बच्चों? ये सारी आपकी इनकम है। क्या है बच्चों? नए जानवर का आना। प्यारे दोस्तों ये क्या है? बायोलॉजिकल एसेट। क्या है बच्चों? बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से। और प्यारे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। और जब साल का एंड आएगा, अब प्यारे दोस्तों जब साल का एंड आएगा, अब ये जानवर माशाल्लाह बड़ा भी हो गया ना, जो पुराने वाला था वो भी बड़ा हुआ, जो नया आया था बच्चों वो भी माशाल्लाह साल के एंड पे बड़ा हो गया थोड़ा सा। तो प्यारे दोस्तों अब इस पे क्या होगा? गेन आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा प्यारे दोस्तों? गेन आएगा। वो भी हम किताबों में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। बहरहाल अभी जो मैं कह रहा हूं उसको शाबाश किताबों में जरा लिखो, जरा किस तरह इसकी रिकॉर्डिंग होनी है। पहले सुन लें, इनिशियली बायोलॉजिकल एसेट या एग्रीकल्चर, मतलब बायोलॉजिकल एसेट तो है ना जो नया आया बच्चों, जो खरीदा आपने या अल्लाह की तरफ से गिफ्ट आ गया। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब है जो उस जानवर ने प्यारे दोस्तों उस जानवर ने जो प्यारे दोस्तों क्या किया? मिल्क दिया, इस तरह की चीजें, जहां जो प्लांट से आपको बेनिफिट मिला, फ्रूट वगैरह,
या न्यू बायोलॉजिकल एसेट मार्केट से जाके परचेज किया, पहले सुन लेना फिर लिखना, शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। पहले सुन लो फिर लिखना, शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं, कॉस्ट टू सेल कह देते हैं यार, कॉस्ट टू सेल ज्यादा अच्छा है, डिस्पोजल तो इसे ना जितना नॉन करंट एसेट की वो पढ़ रहे हैं जी, लेस कॉस्ट टू बोलो जी, लेस कॉस्ट टू सेल लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा प्यारे दोस्तों, द डिफरेंस, अगली बात सुनना बच्चों, अगली बात सुनना, आपने मार्केट से जानवर खरीदा, प्यारे दोस्तों इसको बेचने का खर्चा अब क्या हो सकता है, इधर देखें, आजकल तो आप मंडी में जाए ना तो उन्होंने पर्ची रखी हुई है, क्या रखी है बच्चों, जब जानवर लेते हैं खरीदने वाला भी टैक्स देता है, बेचने वाला भी टैक्स देता है, बेचने पर आपको आज ही एस्टीमेट लगा लें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट वो 2-3% बच्चों, वो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस बेचने के लिए कमीशन कितना देना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों ये इसमें से आपने क्या करना है माइनस, फेयर वैल्यू में से क्या करना है प्यारे दोस्तों, माइनस, क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, द डिफरेंस बिटवीन, और जो आपने कैश पे किया होगा, क्या अब एक डिफरेंस आएगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में, और दूसरा बच्चा जो आपने कैश पे किया होगा उसमें, उसमें क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, डिफरेंस आएगा। कैश पेड क्या होगा भाई, जानवर खरीदा, परचेज करने के ऊपर जो आपने टैक्स पे एक्चुअली कर दिया, इधर तो है ना जो आपने करना है फ्यूचर में, इधर आपने टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को एट द टाइम ऑफ परचेज, और दूसरा बच्चों लेके आने का खर्चा, जिस प्यारे दोस्तों आप डाले शाले में लेके आए बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वो आ जाएंगे कैश पेड में। इन दोनों में क्या आएगा बच्चों, इनिशियली आता है नॉर्मली नुकसान, क्या इनिशियली आएगा, क्या नुकसान होगा, क्या होगा नुकसान होगा, इनिशियली क्या होगा बच्चों, नुकसान, सही है बच्चों। कैश पेड और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में डिफरेंस आया करेगा, मैं अभी क्वेश्चन करवाता हूं तो समझ आएगा, अभी बस जहन में रख लें, कहता इनमें जो डिफरेंस है शेल बी रिकॉग्नाइज इन बोलो शाबाश, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अब सुनना, बल्कि इधर तक लिखो जरा, ये मैं जरा सिखाना चाह रहा था, मैंने कहा बायोलॉजिकल एसेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से 145,000 से डेबिट हुआ, कैश आपको कितना पे करना पड़ा, अब ये कैश क्यों ज्यादा है, सुने सुने, इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, कैश जितना आपने पे किया वो जारी सी बात है खरीदा मार्केट वैल्यू पे है ना, इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड कर रहे हैं, इसमें बच्चों खरीदने का टैक्स ऐड कर रहे हैं, सही है बच्चों, इधर बेचने का टैक्स माइनस हो रहा, कमीशन माइनस हो रहा, तो ये कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे 150,000 का खरीदा, कैश पेड 150 और फेयर वैल्यू भी कितनी बच्चों 150, लेकिन इधर से आपने एक आधी चीज माइनस कर दी, इधर आप कुछ ऐड कर रहे हैं, तो डिफरेंस तो आएगा ना बच्चों, वो होगा लॉस, क्या होगा बच्चों, इनिशियली लॉस होगा, क्या होगा मेरे प्यारे भाई, इधर 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 बात समझ आई जी। पहले सिर्फ दो लाइंस रिकॉर्ड को, दो लाइंस लिखो बस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अभी ना लिखना, मैं समझाता हूं आपको, मैं समझाता हूं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में समझाता हूं आपको, जी दोबारा दोबारा क्या कह रहे हैं, हाँ हाँ भाई कह रहे हैं सर IS-41 इंसानों पे अप्लाई होता है, यार नहीं नहीं होता, तुम अपने आप पे अप्लाई करना चाह रहे हो ना सुजात भाई, भाई नोट करो जल्दी, जी जी कौन से वाली,
सर ये जो टिम्बर बनाना बता रहे थे उस पे तो कोई हम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते ना। जी जी, मैं बताता हूँ, रीजन बताता हूँ। अगर हमारा बिजनेस है ही नहीं, गोश्त वगैरह बेचना, जानवर था वो यूज होता है, भाई कह रहे हैं हमारा बिजनेस ही नहीं है जानवर को बेचना, लेकिन क्या उसका नाम है, जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही उसको आपने ज़िबा किया, आप तो मार्केट में बेचोगे ना। जैसे भी कुर्बानी के लिए कुर्बानी के लिए है तो ठीक है, वो तो जारी सी बात है, कंज्यूम कर लिया ना आपने, वो तो कंज्यूम, वो बिजनेस थोड़ी है, वो तो अल्लाह के लिए ना, वो तो कंज्यूम कर लेना चांद जी, एक्सपेंस होगा ना। दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होगा, वैसे तो यार आपका बड़ा नॉन करंट एसेट है चांद जी। वो कहते हैं ना इसे, कंपनीज जो है वो चैरिटी एक्सपेंस, इस तरह का एक्सपेंस वो रिकॉर्ड करती हैं फिर। बच्चों लिख लिया, अब बच्चों इधर आए, क्या था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब मेरी बात सुनना प्लीज, बात सुनना। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, वो जो जानवर था, वो जो प्लांट था, उससे हमें क्या मिलेगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड बी डेबिटेड। शुड बी क्या प्यारे दोस्तों, वो जो बेनिफिट आया वो क्या है बच्चों, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड बी डेबिटेड विद द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड द सेम अमाउंट। इसके लिए कोई पैसे तो नहीं पे किए ना आपने, आप तो फ्रूट आ गया ना बच्चों, जानवर एक नया आ गया ना बच्चों, गिफ्ट आ गया ना बच्चों, एंड द सेम अमाउंट कहता जी, एंड विद द सेम अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी, बोलो शाबाश। क्या हमारी बात समझे बच्चों, कहता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, यानी कटने से पहले और जैसे ही प्यारे दोस्तों ये प्रोड्यूस कटने के बाद फौरन आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को क्रेडिट करके कहां ले जाना है, बोलो शाबाश। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, अब इसको नोट करें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को नोट कर लें। ओहो जी जी मोहतरम, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुड बी डेबिटेड, बायोलॉजिकल एसिड है ना, डेबिट होगा ना। अस्सलाम वालेकुम, फिर तो हमने बहुत अर्ली ही बुला लिया हमको, हमारा जो वो पहले तो ये था कि वो मे तक करेंगे बस आखिरी, तो फिर तो अर्ली हो गया मेरा ख्याल है। काम इतना क्या सीखने का, तो सीख ही लेंगे। अब जारी सी बात है, जिस दिन से उसने ज्वाइन किया उसको सैलरी तो देनी पड़ेगी ना। जी मोहतरम और ठीक है चांद जी, जी मेरे प्यारे भाई, किधर इधर जी, अभी अभी क्वेश्चन करवाएंगे ना इंशाल्लाह, फिर बात समझ आएगी।
इस बात की समझ आई? ये क्या कहा है मैंने, ये क्या लिखा है हमने, ये बात समझ आई आपको? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं, ये तो समझ आ गया ना, ये तो छोड़ो इसको। ये देखो ना कि डेबिट जिस अमाउंट से होगा उस अमाउंट से क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये समझ आया भाई? देखो ना, एक नया, क्या उसका नाम है, जानवर था, एक नया बच्चा आ गया बच्चों। अब आपने क्या कहना है, एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट ना, नया ना प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपने कोई कॉस्ट पे की बच्चों? नहीं ना मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसको, ये नए वाले जानवर को किस अमाउंट से रिकॉर्ड करना है बताएं? मार्केट से जाके खरीदते तो आप बिल्कुल फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वो आज भी कॉस्ट टू सेल से ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। लेकिन क्रेडिट किससे करूं? कैश तो नहीं कर सकता ना मैं। कैश किसको देना बच्चों? जाके बस अल्लाह का शुक्र अदा करना है बच्चों जी। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। और आपके जहन में कुछ आता है तो बताइए, शाबाश। आपके जी खर्चा तो पिछले वाले पे होगा ना? नहीं, खिलाए पिलाएंगे, लेकिन आज पहले दिन किस पे रिकॉर्ड करूं मैं जी? जब आप पैदा हुए तब तो अल्लाह का शुक्र ही अदा हुआ ना, वो तो बाद में खर्चे होना शुरू हुए जी। आई समझे? लो मेरे भाई, एग्रीकल्चर पर उस दिन की बात कर रहा हूं, इनिशियल रिकॉर्डिंग। क्या प्यारे दोस्तों, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में तो बाद में जाना शुरू करना है ना, वो तो बात की बातें हैं, एड्रेस ये वो फला। उस दिन की बात कर रहा हूं जिस दिन आपके मुंह में शहद डाला गया, उस दिन की बात कर रहा हूं जिस दिन अजान दी गई मेरे प्यारे भाई, जिस दिन आप दुनिया में आए और हम सब रो रहे थे। इसलिए रो रहे थे, ये कोई अच्छी जगह रहने के लिए नहीं है। कहां से निकाले, कहां पे लाके छोड़ा, कहां से निकले, कहां आगे, हर बंदा रो रहा होता है दुनिया में आने के बाद जी। लो मेरे प्यारे, बाहर जज्बाती हो गए हैं, इधर आ जाए वापस। लो बच्चों, चलो भाई, चलो चलो, ये नोट कर लिया, अब काम की बात में मुझे आने दो। किथे? इधर। अच्छा ये नोट करो ना, ये मैंने कहा है नोट करने का, समझाने दे दो। बगैर समझे आप चीज नोट कर लेंगे तो कोई फायदा होगा? मुझे बताओ जी। लो मेरे प्यारे दोस्त, भाई कह रहे हैं जन्नत से आगे जाना चाहता हूं यार। लो मेरे प्यारे भाई, ये जन्नत है, जन्नतुल फिरदौस है प्यारे दोस्तों, जन्नतुल फिरदौस प्यारे दोस्त जी। जी क्या? कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुजुला जी। प्यारे दोस्त इधर आ जाए इधर। अच्छा, अब एक छोटी सी बात सुने, भाई ने ना अभी क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा आप लोग सब नोट कर लें, फिर बात सुनिएगा। प्यारे दोस्तों, हमने टिम्बर की बात की, टिम्बर वाला दरख्त। टिम्बर क्या होता है प्यारे दोस्तों? कि ऐसा दरख्त जिसकी लकड़ी है, क्या है प्यारे दोस्तों? जिसकी लकड़ी है। अब ये बात सुनना बच्चों, आपके जहन में ये आ सकता है कि सर देखे ना, क्या उसका नाम है, इसने तो खुद ही क्या हम किसकी काउंटिंग पढ़ रहे हैं? बिजनेस की। ये बात याद रखना, हम किसकी काउंटिंग पढ़ रहे हैं बच्चों? अगर तो एक ऐसा दरख्त है प्यारे दोस्तों, बारिश हुई और वो दरख्त, क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों? नशोनुमा पा गया बच्चों, ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो IAS 41 नहीं है, लेकिन हम किसकी काउंटिंग पढ़ रहे हैं? बिजनेस की। इसके पीछे अजम्पशन आपने ये लेनी है, टिम्बर वो चीज होती है जिसकी लकड़ी इस्तेमाल में आए। क्या है प्यारे दोस्तों? लकड़ी इस्तेमाल में आएगी बच्चों। लकड़ी काटेंगे बच्चों, अब वो जितने का दरख्त होगा वो आपका क्या है? IAS 41 है, वो एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। हम बिजनेस की काउंटिंग पढ़ रहे हैं। बिजनेस ने क्या किया होगा? ये छोटे 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 पौधे लगाए होंगे। क्या किए होंगे बच्चों? ये छोटे छोटे पौधे, बोले शाबाश, लगाए होंगे, अपने पास लगाए होंगे। और प्यारे दोस्तों अगली बात सुनना, लगाए होंगे, लगाने के बाद बच्चों इनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन पे परफॉर्म की होगी, इन्हें पानी दिया होगा। क्या दिया होगा प्यारे दोस्तों? इनका ख्याल रखा होगा, इनकी कटाई की होगी। क्या की होगी मेरे प्यारे दोस्तों? कटाई की होगी प्यारे दोस्तों। अब इस पे खर्चा भी किया होगा पूरा। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? और प्यारे दोस्त, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब बड़े हुए हैं बच्चों ये, तो अब इनकी लकड़ी को क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। क्या? हार्वेस्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई? बात समझ आई? इससे क्या बनेगी? इससे प्यारे दोस्तों फर्नीचर, ये वो, इस तरह की चीजें। हाँ, अगर ये जंगल में है बच्चों तो वो IAS 41 के स्कोप से बाहर, लेकिन हम इस टाइम जंगलों की बातें नहीं, मतलब बिजनेस की काउंटिंग की बात कर लें। ठीक है मेरे भाई, आइए समझ चांद जी। अच्छा बच्चों, अब ना एक क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ा सा आपको करवाना है मेरे प्यारे दोस्त। एक मिनट इधर क्वेश्चन किधर गया यार? हाँ, ये क्वेश्चन है बच्चों, ये पेज नंबर मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा आगे पीछे है, जरा देखें पेज नंबर क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में है मेरा ख्याल है, देख के बताना यार जरा। पेज नंबर 387 बना दे, पार्ट बना दे, देखी जाएगी आज।